जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है और चार्जशीट क्या होती है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिनकी सज़ा मुकर्रर हो जाती है जब वो जेल में जाते हैं तो उनका जो दुनिया होता है वो कैसा होता है, यानी जेल के अंदर रहन सहन कैसा होता है, और जो उम्र कैद होती है वो 14 साल का कैसे हो जाता है। जज जो है फांसी की सज़ा सुनाने के बाद अपनी कलम को क्यों तोड़ देता है, और वो कौन कौन सी ख्वाहिशें हैं जो फांसी की सज़ा देने वाले व्यक्ति से पूछी जाती है और उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। देखिए, जैसे सज़ा मुकर्रर हो जाती है जब कैदी जेल के अंदर जाते हैं तो जेलर को ये पता होता है कि अगर ये कैदी 10 दिन के लिए आया है तो उसको उसी कपड़े में फिर वापस भेज दिया जाता है, उसको कपड़े वगैरह नहीं दिए जाते हैं। लेकिन किसी कैदी की अगर लंबी सज़ा चलने वाली है, लंबा समय तक वो अंदर रहेगा, तो उसको एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे कैदी नंबर 312 या कैदी नंबर 411 ऐसे करके नंबर दिए जाते हैं, और उनके लिए बैरक भी होता है कि आपको इस बैरक में रहते हैं। अब समझते हैं खाना के बारे में। देखिए, हर स्टेट में जो जेलें होती हैं उनका अलग अलग खर्चा आता है पर कैदी पे, लेकिन ऑलराउंड लगभग 52 रुपया पर डे के हिसाब से पर कैदी पे खर्चा आता है। और समझते हैं कि खाने में क्या क्या होता है। देखिए, सुबह के खाने में आपका चाय कंपलसरी है, और साथ में जैसे चना हो गया, दलिया हो गया, नाश्ते में लगभग अच्छा नाश्ता मिल जाता है। लेकिन दोपहर के खाने में आपको 4 रोटी मिलेंगी, चावल मिलेगी, और दाल बिल्कुल पतली मिलती है, और सब्जी जो होती है वो मौसमी सब्जी होती है, कोई भी सब्जी हो सकती है मौसम के हिसाब से। रात का जो खाना होता है वो दोपहर के खाने के सेम होता है, बस उसमें जो है चावल को हटा दिया जाता है, बाकी सब सेम रहती है। जेल में जो खाना बनाया जाता है वो काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाया जाता है, उसमें तेल मसाला वगैरह की मात्रा बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि अगर जेल के अंदर आपकी तबीयत खराब हुई तो उतने बड़े डॉक्टर नहीं होते हैं कि तुरंत आपका इलाज कर सके, इसलिए इन सब चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। हाँ, अगर कोई आपसे मिलने जा रहा है जेल के अंदर तो वो अपने साथ खाना या फिर अचार घी ले जा सकता है जिसको आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी जो वहाँ का पुलिस होगा वो चेक करेगा, अगर देने लायक है तभी आपको देगा। जेल के अंदर कैंटीन होता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो उस कैंटीन से लेके जो भी आप खा सकते हैं खा लीजिए। लेकिन देखिए, जेल के अंदर जो पैसा होता है वो आरबीआई का पैसा नहीं चलता है, जेल के अंदर इनका खुद का कूपन चलता है। जो कूपन होता है वो कैदी के नंबर से मैच होता है ताकि कोई दूसरा ना चला सके, और जो कूपन होता है वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये तक का कूपन होता है, और मैक्सिमम जो आप कूपन रख सकते हैं वो 2000 तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर पकड़ा गया तो फिर आपकी सज़ा जो है बढ़ा दी जा सकती है। जब आप जेल के अंदर जाते हैं तो जेलर आपसे पूछता है कि आप काम करिएगा या नहीं करिएगा। तो अगर आपको काम नहीं करना है तो एक बार आपको 600 रुपया उस जेल को देना होता है, जिसको हाता कहा जाता है। अगर आप काम करिएगा तो 20 रुपया के हिसाब से आपको पर डे पैसे मिलते हैं, और आपका जो खाना है उसकी क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, और आपको खाना अनलिमिटेड मिलता है। जेल के अंदर जो काम होते हैं वो काफ़ी बड़े नहीं होते हैं, ऐसा काम होता है कि जिससे आप और हम आसानी से कर सकते हैं। जेल के अंदर यही कुर्सियाँ बनाना होता है, खेती करना होता है, रंग गुलाल वगैरह ये सब पीस पास के बनाना होता है। तो ऐसे नॉर्मल काम होते हैं जिससे हम और आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम काम करते हैं तो एक तो 20 रुपये हमें मिल जाता है, दूसरा चीज़ हमें खाना मिल जाता है अच्छा थोड़ा सा क्वालिटी में, और अनलिमिटेड मिल जाता है। तो इनकेस आप जब भी जेल के अंदर जाइएगा तो जब जेलर पूछेगा कि आपको काम करना है या नहीं करना है तो आप कहिएगा कि काम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत भी सही रहेगी, और जेल में बैठ के क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। आप समझते हैं कि उम्र कैद को लोग 14 साल का क्यों कहते हैं। देखिए, उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास, जब तक आप जिएंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। 14 साल का मतलब ये हो गया कि अगर आप छोटे मोटे अपराधी हैं तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के यहाँ आप आवेदन करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत आपकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, या राज्यपाल 161 के तहत आपकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। लेकिन तभी जब आप छोटे मोटे अपराधी हैं, तो ये नहीं कि आप बड़े अपराधी हैं तो आपकी सज़ा को माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। और होता क्या है कि कभी कभी आदमी जो होता है आवेश में आके ऐसी कोई गलतियाँ कर बैठता है जिसकी वजह से वो बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है उसको। और देखिए, ये कभी कभी होता है कि किसी अपराधी को किसी समाज से 14 साल आप दूर कर देंगे, 14-15 साल, तो जो उसके छोटे मोटे कनेक्शन होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी उसकी सोच बदल जाती है, जिसकी वजह से तो वो समाज के लिए ठीक हो जाता है। तो इसीलिए उसकी सज़ा जो है माफ़ कर दिया जाता है। समझते हैं कि जज जो होते हैं वो फांसी की सज़ा सुनाते वक्त अपनी कलम को क्यों तोड़ देते हैं। तो देखिए, जज जो है अपनी कलम इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि वो संकेत देते हैं, वो बताते हैं कि जो मैंने सज़ा सुना दी है, अब मैं खुद जज होने के बाद भी उस सज़ा में आपके कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसलिए वो कलम जो है मेरे किसी काम की नहीं है। समझते हैं कि जो कैदी होता है उसको फांसी देने से पहले उसकी कौन कौन सी ख्वाहिशें को पूरी की जाती है। देखिए, कुछ ही ख्वाहिशें हैं जो कैदी की पूरी की जाती हैं, जैसे अगर वो कोई अपना मनपसंद का खाना खाना चाहे तो उसको खिला दिया जाता है, या किसी अपने रिश्तेदार से मिलना चाहे तो उसको मिलवा दिया जाता है, या फिर कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे, धर्म ग्रंथ वगैरह, तो उसको पढ़वा दिया जाता है। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं पूरी की जाती, क्योंकि अब इसके ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिशें भी क्या होती है, जब उसको पता होता है कि जब कुछ ही समय में वो मरने वाला था तो बेचारा खुद ही टेंशन में होता है, तो उसकी कोई ख्वाहिशें ही क्या रहेगी। फिर उसके बाद जो है जल्लाद उसके सर के ऊपर काला कपड़ा डाल देता है, ठीक है, क्योंकि जो जीभ वगैरह निकल जाती है, आँख वगैरह बाहर निकल जाती है, जिससे अजीब सा लगता है, तो इसलिए उसको ढकने के लिए काला कपड़ा डाल दिया जाता है, और लटकाया तब तक जाता है जब तक उसकी जान न चली जाए। फिर उसके बाद
उसका पोस्टमार्टम होता है, फिर उसके बाद जिस धर्म का या जिसके परिवार का है उसको दे दिया जाता है ताकि वो अपना अंतिम संस्कार कर सके। होप आप समझे होंगे कि जेल के अंदर का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। देखिए, अगर आपके पास पैसे होते हैं तो जेल के अंदर और जेल के बाहर ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ एक दीवार का फर्क होता है, बाकी सब कुछ मुहैया हो जाती है अंदर। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय